समाजवादी पार्टी के कानपुर से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बटुकों का सम्मान किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया, उन पर पुष्प वर्षा कराई, फूल उन पर बरसाए गए, उन पर सामने जो है वो नमन किया, टीका लगाया, काफ़ी सम्मान किया बटुकों का। अपमान तो किसी और का किया और सम्मान किसी और का किया। यदि उनमें सचमुच नैतिक साहस है तो जाएं और शंकराचार्य जी जाके सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे माफ़ी मांग लें, तो हम मानेंगे कि उनके अंदर साहस है। ये जब उनके क्षेत्र से दबाव बना, उनके लोगों ने विरोध किया, तब जाके उनके मुंह से निकला कि 1 महीने की बाद, जब घटना के 1 महीना हो गया, तब उनके मुंह से निकला कि ये महापाप है। तब उनको पाप और पुण्य याद आया। फिर उसका ये योजना बनी डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, तो उन्होंने बटुकों का सम्मान किया है। पर अगर उनके अंदर सचमुच नैतिक साहस है और ये मानते हैं गलती हुई है, सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, तो मेरी सलाह है कि जाएं शंकराचार्य के पास सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से औपचारिक और आधिकारिक रूप से माफ़ी मांगे और उस बटुक से माफ़ी मांगे जिसकी चोटी को पकड़ करके खींचा गया था, और उस अधिकारियों पर कार्रवाई करें जिन्होंने ये गंदी घटना करी थी। इस तरह का दिखावा करने से प्रायश्चित नहीं होगा। एक तरीका और है प्रायश्चित करने का कि अगर सचमुच ब्राह्मण है और उनको गुस्सा आया है तो या तो उसका इस्तीफा ले लें अपराध करने वाले का, और ना ले पाए तो इस्तीफा दे दें, तब शायद जाकर के इस घटना का प्रायश्चित हो पाएगा। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा ले लें डिप्टी सीएम? अगर क्षमता है, उनके अंदर सचमुच गुस्सा है तो ले लें, और नहीं ले पा रहे हैं तो दे दें। तो उनका इस्तीफा लेने की क्षमता नहीं है तो अपना देने की क्षमता तो है, तो वो कर दें। तो सब लोग मानेंगे कि सचमुच ये आहत है और ये प्रायश्चित करना चाहते हैं। अभी जो ये दिखावा है, ढोंग है, ये प्रायश्चित नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप डिप्टी सीएम ने तो ये बात कही ना कि चाहे 10 साल बाद पाप चढ़ेगा, चढ़ेगा ज़रूर। उन्होंने बयान दिया इस बात को लेकर कि पाप चढ़ेगा, ऐसा जिन लोगों ने किया है। नहीं, ऊपर वाले के यहाँ इतनी देर नहीं है, 10 साल नहीं लगेगा। हमें लगता है 10 महीने के अंदर पाप चढ़ेगा और जनता इनको पहले उतार के फेंक देगी। लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जिस तरीके से भावना आहत है, लोगों को केवल धर्म के आधार पर जो लोग बांटते थे, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु को भी अपमानित कर दिया है। तो जो गुस्सा है, पाप तो चढ़ेगा, पर 10 साल नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 महीना लगेगा और पाप का असर दिखाई पड़ेगा। मोहन भागवत यहाँ पर आए हैं 2 दिवसीय दौरे पर। कल मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, आज दोनों डिप्टी सीएम ने मुलाकात की। तो क्या ये डैमेज जो चीज़ें चल रही, टकराव की स्थिति, क्या कुछ डैमेज कंट्रोल जैसी सूचनाएं मिल रही हैं? ऐसे डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? मैं नहीं जानता कि उनकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो भावनाएं हैं लोगों की, जिस तरह से जब से देखा गया है, वीडियो देखे गए हैं, तब से जिस तरह से भावना आहत हुई है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने लगातार कड़ी बातें बोली हैं, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया है, शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगा है। तो ऐसी भावना जो आहत हुई, वो उसको कंट्रोल करना या भावनाओं को ठीक करना, हमें लगता है मोहन भागवत जी के बस का भी अब नहीं है। कह रहे 3 बच्चे पैदा करो मोहन भागवत जी। पहले खुद तो कोई योगदान करें। अभी उनके यहाँ किसी का योगदान नहीं है, जो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, संघ प्रमुख का, किसी के दिशा में कोई योगदान नहीं है। जब खुद का कोई योगदान नहीं तो किसी और से कुछ कहने का उनको नहीं कहना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि घर वापसी की भी बात हो रही कि घर वापसी भी कराएं, उन्होंने मोहन भागवत जी ने कहा। कौन किसके घर वापस जाना चाहिए? मतलब घर वापसी कराएं। आज जो है, जो लोग चले गए हैं दूसरे धर्म में, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस्लाम में चले गए, उनकी वापसी के लिए भी संकेत दिए, उनकी वापसी भी कराई जाए। अरे सब जाने क्या क्या कहते हैं, इनकी सब बातों की गहराई मत जाइए। जो मूल मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सुरक्षा है, रोजगार है, इस पर केंद्रित करिए। इनकी बातें अगर सुनेंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में धार्मिक प्रदूषण आ जाएगा। कोई नहीं, हर कोई अपने अपने घर में खुश है, किसी को कहीं नहीं जाना चाहिए। सबको अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का, अपने देश की उन्नति का और आगे प्रयास करना चाहिए, उसी की तरफ देखना चाहिए। कल संजय निषाद का हाथ से पर्चा छीन लिया आप लोगों ने, ये भी आरोप है आप लोगों पे सदन के अंदर। तो उनका तो पर्चा छपाया है, चाहे कोई सदन हो, कोई सत्र हो, उनका तो एक ही भाषण होता है, दूसरा भाषण कुछ है नहीं। तो उसका कई कॉपी उनके पास होंगे, दूसरा पर्चा निकाल के पढ़ लेते। उनका छपा एक ही पर्चा, एक ही भाषण है, कोई ना नई बात है, ना कोई नया पर्चा है। पुराना ही पर्चा होगा, दूसरी फोटो कॉपी उनके पास रखी होगी, उसको निकाल के पढ़ लेंगे वो। तो एक ही पढ़ते चले आ रहे हैं पिछले 5 साल। आप बताओ ना, आप देख लो, उनके कोई नई बात कभी कही हो, वो तो उनके पर्चे वही होते हैं। कितनी बार छीनिए, वही पर्चा निकल के आएगा, वही बात को कहेंगे। बहुत बहुत आपने अमिताभ वाजपेयी जी को सुना, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की और साफ किया कि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अंदर गुस्सा है तो या तो वो इस्तीफ़ा ले लें, और नहीं ले पा रहे हैं तो इस्तीफ़ा दे दें, तब माना जाएगा कि उनके अंदर वास्तविक गुस्सा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।